दोस्तों, हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि आज भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि इस प्रगति के पीछे मुख्य भूमिका किसकी है। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस चीज ने देश की तरक्की को खास तौर पर बढ़ावा दिया है वह है विकास। इसी विकास के कारण आज भारत में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। चाहे वह सड़कों की बात हो, हवाई मार्ग, रेलवे या फिर नई तकनीकों के विकास की, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई में बनने वाला भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु। जी हां दोस्तों, 12 जनवरी 2024 को भारत के सबसे बड़े सी ब्रिज का उद्घाटन हुआ और 11 मार्च 2024 को मुंबई कोस्टल रोड, जिसे देश का सबसे सुंदर रोड कहा जा रहा है, आम जनता के लिए खोल दिया गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी भारत में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जिनके पूरे होने के बाद भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं उन टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आने वाले वर्षों में बदलते भारत की नींव रखेंगे। उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इस सूची में पहले स्थान पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रेट कॉरिडोर के साथ ही भारत में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थित होगा। यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीक, नवीनतम इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी। यह एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मात्र 72 किमी दूर है और दिल्ली से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहां जेवर एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। 25 नवंबर 2021 को इस एयरपोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, जिसमें कुल 6 रनवे बनाए जा रहे हैं। इन रनवे की संख्या के आधार पर यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। फिलहाल इसका पहला चरण पूरा किया जा रहा है, तो यह एयरपोर्ट हर साल आने 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। इस शानदार एयरपोर्ट के लिए अपनी खुशी जताने के लिए जय हो कमेंट में जरूर लिखें। नंबर दूसरे स्थान पर है वंदे मेट्रो। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही इस साल भारत में वंदे मेट्रो भी शुरू की जानी है। जब मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था, तब वंदे भारत की स्लीपर वर्जन और वंदे मेट्रो चलाने की योजना भी बनाई गई थी। इसी के तहत 2024 में वंदे मेट्रो का संचालन शुरू होने जा रहा है। वंदे मेट्रो भारतीय रेलवे की एक प्रस्तावित सेवा है, जो 100 से 250 किमी की दूरी के भीतर प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक इंटरसिटी ट्रेन के रूप में काम करेगी। इन मेट्रो ट्रेनों में 16 वातानुकूलित कोच होंगे, जो 130 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं और प्रत्येक कोच में 280 यात्री बैठ सकते हैं। प्रस्तावित रूटों में लखनऊ कानपुर, आगरा मथुरा और तिरुपति चेन्नई जैसे मार्ग शामिल हैं। अगर आप इन शहरों में से किसी एक में रहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अब नंबर तीसरे स्थान पर है जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, रेल और रोड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के साथ साथ भारत सरकार खेलों को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है, जिसके तहत देश में नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। भारत में अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, चेन्नई का चेपक स्टेडियम और बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम जैसे कई शानदार स्टेडियम पहले से मौजूद हैं। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है और वो है जयपुर का नया इंटरनेशनल स्टेडियम। यह स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, जिसकी दर्शक क्षमता 75 होगी। यह स्टेडियम जयपुर के चौम गांव में लगभग 100 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा खेल मैदान क्षेत्र बनाया जाएगा। इस स्टेडियम की खास बात यह है कि इसे दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। फिलहाल इसका निर्माण अलग अलग चरणों में किया जा रहा है। इस सूची में नंबर चौथे स्थान पर है ग्लोबल सिटी। गुरुग्राम स्टेडियम के साथ ही भारत में एक फ्यूचरिस्टिक सिटी भी बनाई जा रही है, जो हरियाणा में मानेसर के पास लगभग 1000 एकड़ जमीन पर विकसित होगी। इस सिटी की खास बात यह है कि इसमें विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और उच्च गुणवत्ता वाली जीवन शैली प्रदान की जाएगी, जिससे भारत में टाउनशिप डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इस सिटी में ऑफिस स्पेस, रेजिडेंशियल टावर, अस्पताल, होटल, रिटेल आउटलेट्स और एक एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर भी विकसित किया जाएगा। इस सिटी प्रोजेक्ट की परिकल्पना साल 2019 में की गई थी। पिछले साल सितंबर में इस प्रोजेक्ट के पहले फेज के टेंडर जारी किए जा चुके हैं और फिलहाल फेज 1 का काम भी शुरू हो चुका है, जिसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस शामिल हैं। फेज 1 की अनुमानित लागत 940 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने की योजना है। इस सूची में नंबर 5 स्थान पर है वाधवान पोर्ट। एक तरफ जहां भारत में आधुनिक सिटी विकसित की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ
देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वाधवान पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनाया जाएगा। इस पोर्ट की अनुमानित लागत लगभग 7,62,000 करोड़ रुपए है और इसके पूरा होने के बाद यह भारत का 13वां प्रमुख पोर्ट होगा, जिसकी क्षमता 298 मिलियन टन होगी। वाधवान पोर्ट को 24.5 मिलियन TU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट प्रतिवर्ष के हिसाब से डिजाइन किया गया है। भारत सरकार इस पोर्ट का विकास इसलिए कर रही है ताकि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस पोर्ट के बनने के बाद कोयला, सीमेंट, रसायन और तेल जैसे वस्तुओं का सालाना 132 मिलियन टन तक परिवहन किया जा सकेगा, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर पोर्ट वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। अब नंबर 6 स्थान पर है मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। जिस तरह भारत में मेड इन इंडिया पहल के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण किया गया था, उसी प्रकार अब भारत मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन पर भी काम कर रहा है और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दरअसल एक सीनियर सरकारी अधिकारी के अनुसार भारत ने इस नई बुलेट ट्रेन के विकास कार्य को शुरू कर दिया है, जो 250 किमी प्रति घंटे से अधिक की स्पीड पर चल सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन को वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है, जो पहले से ही 220 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक चलने में सक्षम है। इस हाई स्पीड ट्रेन का डिजाइन फिलहाल चेन्नई स्थित भारतीय रेलवे के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में विकसित की जा रही बुलेट ट्रेनें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट कॉरिडोर पर चलाई जाएंगी और इनके लिए जो नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे उनमें भारतीय तकनीक और घरेलू निर्माण सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। नंबर 7वें स्थान पर है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक 82.15 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ता है। यह प्रोजेक्ट नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है और यह योजना के 4 प्रस्तावित रैपिड रेल कॉरिडोर में से पहला है। इस कॉरिडोर की अधिकतम डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे दिल्ली से मेरठ का सफर 60 मिनट से भी कम समय में पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट को 30,274 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है। नंबर 8वें प्रोजेक्ट की बात करें तो USBRL प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है, जो जम्मू कश्मीर में विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगा और इस क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक और भरोसेमंद परिवहन प्रणाली प्रदान करेगा। इस रेल लिंक की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है, जिसमें से 118 किलोमीटर का काजीगुंड बारामूला सेक्शन 2009 में, 18 किलोमीटर का बनिहाल काजीगुंड सेक्शन 2013 में और 25 किमी का उधमपुर कट्टरा सेक्शन 2014 में कमीशन हो चुका है। तो दोस्तों, ये थे भारत के शीर्ष 10 मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनके पूरा होने से देश में व्यापार, कनेक्टिविटी, पर्यटन और रोजगार में बेढ़ोतरी होगी। आप किस प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।